इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, योग के रंग स्वामी रामदेव के संग इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में है मीनाक्षी जोशी। बहुत से लोगों ने कोलेस्ट्रॉल शब्द तो सुना है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह आखिर होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट होता है जो हमारे खून में मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल का काम सेल्स को लचीला बनाना और शरीर में विटामिन डी बनाना है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, गुड और बैड। आपने सुना होगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल सेहत के लिए फायदेमंद होता है और हार्ट को बीमारियों से बचाकर उसे सेहतमंद, उसे हेल्दी रखता है। हालांकि स्पेन में हुई एक नई रिसर्च से यह साफ हुआ है कि एक्सेस गुड कोलेस्ट्रॉल भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये भी आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुड कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स की बारीकी से जांच की, जिसमें उन्हें यह पता चला कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में लोगों के हाई गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा थी तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है। इतना ही नहीं, पिछले 15 साल में एक्सेस गुड कोलेस्ट्रॉल से भी हार्ट प्रॉब्लम्स का खतरा तेजी से बढ़ा है। लेकिन बहुत परेशान होने की बात नहीं, हम उसका इलाज भी आज बता देंगे। गुड कोलेस्ट्रॉल हो या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बहुत जरूरी है। वैसे जिंदगी के हर चीज में बैलेंस का होना बहुत जरूरी है, और लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस क्यों जरूरी है और इसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आज का आपके साथ एक बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, और जैसे आपके साथ मीनाक्षी जी हैं, प्रणाम। तो मेरे साथ यहाँ पर राज्यवर्धन राठौर जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन है भाई। और अचानक आज हम यहाँ पहुँच गए हैं अलवर ग्रामीण, अलवर जयपुर के, और अलवर भी साथ में इधर लगा हुआ है, कोटपुतली भी लगा हुआ है, और ये पीछे सरसों का खेत देख रहे हैं आप, और पीछे जंगल है, पीछे पहाड़ियाँ हैं, और ये बहुत बड़े हमारे नेता होने के साथ साथ बड़े खिलाड़ी भी रहे, और इन्होंने ओलंपिक में मेडल दिला करके भारत को गौरवान्वित किया है। तो राज्यवर्धन राठौर जी के साथ में आज का हम योगाभ्यास करेंगे। खेत खलिहानों से लेकर के, देश की झोपड़ियों से लेकर के, राष्ट्रपति भवन से लेकर के यौनों तक आज योग हो रहा है। और उस योग को गौरवान्वित करने के लिए हमारे साथ अलग अलग विभूतियाँ आती रही हैं। तो आज एक तरफ हमारे राज्यवर्धन राठौर जी हैं, स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज जैसे एकदम ठाड़े तगड़े सन्यासी हैं। तो आज का योग का संयोग जो है, एक ये रिवाला धाम है, और यहाँ करीब 800 साल से ये माने बहुत प्राचीन काल से एक गोधाम बना हुआ है। वहाँ से आज का हम ये अनुष्ठान प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आदरणीय श्री राज्यवर्धन राठौर जी के साथ आज के पहले तो पसीना ही बहा, क्योंकि एक बार यदि पसीना बहा लिया जाए तो फिर जो है जिंदगी में, आओ इधर आओ साहब। हाँ स्वामी जी, जो लोग अपनी अपनी दुनिया के महारथी हैं, आप उन्हें ढूंढ के लाते हैं। शुरुआत कर दे। राज्यवर्धन सिंह राठौर फिट इंडिया मूवमेंट के लिए एक प्रतीक के तौर पर रहे, और उनकी फिटनेस जो है, तमाम जो फिटनेस के चाहने वाले हैं उनके लिए एक मिसाल है। मूवमेंट के तो सबसे बड़ी प्रेरणा है ये। और आपको हुसैन भाई, मीनाक्षी जी प्रणाम करें जी। नमस्कार सबको और सभी देखने वालों को, सारे दर्शकों को भी प्रणाम कर रहे हैं हमारे। कोलेस्ट्रॉल का के ऊपर सबसे पहला वार और प्रहार है। जी जी, मैं ये कह रही थी कि स्वामी जी, राज्यवर्धन जी को मीनाक्षी जी कई बार कई प्लेटफॉर्म पर देखा है, लेकिन आज योग के प्लेटफॉर्म पर आपके साथ आना ये भी एक सुखद अनुभव है। टीवी पे आपने मेरे को पहली बार वर्जिश करवा दी है आज। तो आपको कई अवतारों में देखा है, कह रहे मीनाक्षी जी, और जो है आपको एक कान में अपना दे देता हूँ। नहीं, आप लगाइए, आप लगाइए, आप लगाइए। थोड़ा आपको भी तो बता रहेगा ना, ऊपर से दबाएंगे तो ये कट जाएगा, साइड से दबा। स्वामी जी, एक तरह से कहिए तो देश के एक रत्न आज आपके साथ हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अति विशिष्ट सेवा मेडल, अर्जुन अवार्ड शूटिंग के लिए, पद्मश्री, न जाने क्या क्या अवार्ड्स जो हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर आज तक हासिल कर चुके हैं, और एक योग का मेडल भी आज आप उन्हें देने वाले हैं। तो आपने थोड़ी देर में सारी रिसर्च कर ली राज्यवर्धन जी की।
स्वामी जी ये मेरे काम का हिस्सा था कि मैं आज एक जो है उनको आज मैं सबको एक सौगात देने वाला था सुबह सुबह, इसलिए आपको भी नहीं बताया था हुसैन जी, मीनाक्षी जी के आज राज्यवर्धन जी हमारे साथ होंगे। तो रोज सुबह एक बार जॉगिंग कर ले, थोड़ा दौड़ लगा ले, और वैसे पसीना बहा ले, किसी भी बहाने से, इसे खेल के बहा ले, कोई भी एक्टिविटी कर ले। अब देखो, अब आज सूर्य नमस्कार भी करना पड़ेगा। ये दंडबैठ मेरे साथ इन्होंने डिप्स भी लगाई हुए तो आज पूरा पसीना भी बहाएंगे और शुरुआत सूर्य नमस्कार से कर देते हैं। चलो राज्यवर्धन, ये करोड़ों करोड़ों युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसके लिए तो यहाँ जो है और सैल्यूट का ये अंदाज बहुत शानदार है। हजारों लोग आज हवन करने के लिए गांव-गांव से चल के आ रहे हैं, बहुत जोर से दौड़ते हुए। या गांव की भाषा में बोलते दड़ा छंट दौड़ता है ये यहाँ की लोक भाषा का शब्द है। तो माताएं बहनें, यहाँ उनका किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। रोज खेत में पसीना बहाते हैं और पुरुषार्थ करते हैं। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए, फिर दाहिना पैर यहाँ रखा, बाएं पीछे ले जाएंगे राज्यवर्धन, और दाहिने पैर पर बैठ जाएंगे। आप बड़े सोने लग रहे हैं और बड़े फिट हैं आप। फिट इंडिया के सच में आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। सालों से ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं राज्यवर्धन जी। श्वास भर के नीचे आ गए, ये ऐसे, और 10 से लेकर के एकदम परफेक्ट के आपने 7 चरण, फिर वापस ऐसे 8, फिर ये 9, ऐसे फिर 10, और राज्यवर्धन राठौर जी की तरह फिर ये 11 और 12। जो भी कोई भी फिजिकल वर्कआउट, चलने से लेकर के, दौड़ने से लेकर के, खेलने से लेकर के, तीरंदाजी से लेकर के, कबड्डी क्रिकेट से लेकर के, कुश्ती से लेकर के, जो जितना कर पाए, सुबह कुछ ना कुछ वर्कआउट सबको करना चाहिए। लंबे लंबे श्वासों के साथ आज राज्यवर्धन जी के साथ सबकी ऊर्जा का वर्धन हम कर रहे हैं। और जो मैंने कहा, एक सूत्र, सुबह एक बार जो पसीना बहा लेंगे, उनका कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ नहीं सकता, उनका बल बढ़ेगा, शौर्य बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, वीरता बढ़ेगी, तेजस्विता बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा। ऐसे एक तो ये अभ्यास है। तो 12 अभ्यास 12 बार से लेकर के, और ऐसे 12 बार से लेकर के जितना कर सके 25-50 बार कर ले। फिर ताड़ासन, थोड़ी सी रिलैक्स करने वाली, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और ये आज हम हल्के अभ्यास बता रहे हैं। जो भारी भरकम करना चाहे उनको भी सौगात देंगे, हम प्रसाद देंगे। लेकिन जो ज्यादा न कर पाए तो ऐसे ताड़ासन कर लिया, तिर्यक ताड़ासन कर लिया। और आप हुसैन भाई बैठे बैठे ही, बीच में फोन कट हो गया था, लेकिन हमारा कनेक्शन कभी कट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा स्वामी जी, देखिए राठौर साहब की बातों में हम लोग ऐसा खो गए। अभी करीब 1 साल होने वाला। आप अलग सिग्नल पे चलते हो हम डिवाइन सिग्नल पर चलते हैं। ये सैटेलाइट वाले सिग्नल कभी कभी धोखा दे जाते हैं। योग वाला सिग्नल है, ये कटता नहीं है। अच्छा स्वामी जी, राठौर साहब से बातचीत में ठीक कहा, हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा भूल बैठे थे। उस पे ही आ जाते हैं। और आपने योगाभ्यास की तो शुरुआत कर दी है, लेकिन जो रिसर्च बता रही कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी चिंता बढ़ाने वाला है, तो इनको कैसे बैलेंस रखना है और योगाभ्यास के साथ और क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, उस पर भी रोशनी डालते रहिए। देखो, एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ। घी बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, पहलवानों के लिए, बलवानों के लिए। मैं सुबह शाम खाता हूँ। सुबह शाम दोनों समय खाते हैं। बिल्कुल। ये देसी घी खाते हैं, और गाय का मिल जाए तो गाय का पहले खाते हैं, तो गौ माता के साथ साथ कभी कभी भैंस आंटी का भी प्रसाद ले लेते हैं।
भैंस आंटी नाराज हो जाएंगे स्वामी जी अगर नहीं खाएंगे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन 2 चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए जी। और जो आपने कहा हुसैन भाई, फिर अब क्रॉस करके कर लेते हैं ऐसे। कोलेस्ट्रॉल के लिए कुछ मूलभूत बातें बता देते हैं। देखो, कम से कम 20 मिनट से लेके आधा घंटे की फिजिकल वर्कआउट जो है वो करना ही चाहिए। तो फिर घी से भी, किसी को तो साग सब्जियां खाते हैं, पानी पीते हैं, उसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बॉडी के अंदर जो ये एंजाइम्स हैं, अलग अलग केमिकल्स हैं, सोल्ट्स हैं, स्वामी जी हार्मोन्स हैं, और कि कई लोग शिकायत करते हैं हमें तो पानी भी घी बनकर लगता है। हाँ, तो आप 1 से 2 चम्मच घी खा सकते हैं, बशर्ते सुबह थोड़ा योगाभ्यास करें। वैसे घी न खाने की अलग समस्याएं हैं। पूरे वर्ल्ड के कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 2 चम्मच घी तो सबको खाना ही चाहिए, और उससे हमारे हार्ट के मसल्स, हमारी स्किन, हमारे बोन्स जो ये मजबूत रहते हैं। हम तो गांव के लोग हैं राज्यवर्धन जी, हम बचपन में देखते थे ये चूरमा खिलाते हैं। मैं जब यहाँ अभी आज यहाँ 50 क्विंटल चूरमा बन रहा है भाई, 50 क्विंटल 50 क्विंटल। और पहले जो बैल हैं, ऊंट हैं, उनको भी सर्दी में तेल की या घी की नाड़ दिया करते और चमड़ी चमक उठती थी। तो हमारे यहाँ तो हम तेल और घी पीने वाले लोग रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। तो फिजिकल एक्टिविटीज को बरकरार रखते हुए 1 से 2 चम्मच घी तो खाएं, लेकिन थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें। आसन तो हम बताएंगे, अब राज्यवर्धन जी है तो थोड़ा सा बलवर्धन भी हो जाए। चलो तो शुरू तो 25 बार से शुरू करके ऐसे 25 बार से शुरू हो करके और 100 बार तक। एक राउंड 10 का शुरू करें, पहले 10 से शुरू करके। वैसे मैं 100 पूरा कर चुका हूँ। ये सबसे बढ़िया वर्जिश है स्वामी जी। हाँ, और खासतौर से युवाओं के लिए सबसे बढ़िया वर्जिश है। तो 25 बार से शुरू करके, और इसको 25-25 करके 100 बार तक कर सकते हैं। चलो, अब आप तो रोज लगाते हो, चलो यही हो जाए यहीं से। ये स्वामी जी, मेरी आवाज अगर राठौर जी तक पहुंच रही है तो मैं उनसे कुछ पूछना चाह रहा था। हमने राठौर साहब को बीजेपी में सबसे फिट नेताओं में से एक देखा है। हमने उन्हें जिम में पसीना बहाते देखा, हमने उन्हें संसद में बोलते देखा है, हमने उन्हें ओलंपिक के मैदान में देखा है जब वो अर्जुन की तरह से निशाना लगाते हैं मछली की आंख पर। तो अपनी फिटनेस का फॉर्मूला राठौर साहब जरा बताइए। आज देश जानना चाहता है, तमाम लोग जो आपको चाहते हैं, जो फिट रहना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कुछ फिटनेस के सूत्र भी दे दो। देखिए, फिटनेस का मतलब होता है कि अपने जीवन में जो आप करना चाहें काम वो कर सकें। ठीक बात है। और शरीर से जितनी दूरी तक आप पहुंचना चाहें वो पहुंच सकें। कई बार क्या होता है कि कोई पेंसिल गिर जाती है और जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो उस पेंसिल तक को उठा नहीं पाते, और मतलब इतना स्टिफ हो जाते हैं, वो बॉडी बहुत स्टिफ हो जाती है। तो आप सब वर्जिश जरूर करिए, और इसकी सीक्रेट यही है कि थोड़ा भी करिए लेकिन जरूर करिए। हाँ, ये बड़ी बात है, निरंतरता के साथ करें। और कौन सी करें? नहीं, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिट इंडिया का जो आह्वान करा है, स्वास्थ्य बेहतर रहे। और मुझे लगता है कि कोविड के दौरान ये सबक हमने सबने बहुत शानदार सीखा कि जीवन के अंदर हम जिस चीज़ों के पीछे भागते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं होती, और जो सबसे ज़रूरी है जिसे हम ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे हमारा स्वास्थ्य हुआ या परिवार हुआ, उसे हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो है ही ना, परिवार तो है ही, स्वास्थ्य तो है ही, बट ऐसा नहीं होता। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। ये बात कही, बहुत खूबसूरत बात, आमने सामने। और आपकी बातें तमाम नौजवानों के लिए प्रेरणा है, क्योंकि वो आपके दुनिया ने देखा, आपको एक आइकन की तरह से देखते हैं। वैसे तो ये जो स्वामी जी, दवा, डॉक्टर, हॉस्पिटल, करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े सत्ता साम्राज्य सब ढह गए, वही बच पाते हैं जो फिट रह पाते हैं। इसलिए ये जो फिटनेस के लिए ये तो थोड़े सूक्ष्म अभ्यास बता रहे थे, अब थोड़े से चलो आगे भी शुरू कर देते हैं। जो हो सके
वो आगे झुकने की कोशिश करें, पीछे जाएं, ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएं। और एक तो ये अभ्यास है, तो ये अपने गांव में पे चक्की पीसते थे ना, आगे पीछे। ये जो 6 पैक एब्स बनाना चाहते हैं, ये कह रहे 6 पैक एप बनाना चाहते हैं ना, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। तो 6 पैक बनाना है तो 5 मिनट चक्की चला ले, आपने एकदम 6 पैक पक्के बनेंगे। आपके लिए पूरी कोशिश की। 6 पैक में भी एक सीक्रेट पैक है जो स्वामी रामदेव ने बना रखा है, ऐसे वाला। आपका तो स्वामी जी जबरदस्त। तो ये भी बनाना है। तो देखो उल्टे लेट जाते हैं जो ये देखो, ये तो सब आसानी से कर लेते हैं ना, कितना आसान है। तो थोड़ा योगाभ्यास, थोड़ी फिजिकल फिटनेस के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई सीमा नहीं इसकी, जैसे जिसकी रुचि वृत्ति प्रवृत्ति है, कोई भी फिजिकल वर्कआउट कर ले। और उसमें सबसे सात्विक फिजिकल वर्कआउट है योगाभ्यास, जिसमें दंड बैठक भी है, जिसमें सूर्य नमस्कार भी है, जिसमें जॉगिंग भी है, जिसमें आसन प्राणायाम भी है, ध्यान भी है। अभी हम आज जो है स्ट्रोंग वाला आज प्राणायाम करवाने वाले 1 मिनट में 5 से 10,000 किलो कैलोरी बर्न कर लेते हैं भुजंगासन। अभी तो हमने डिप्स वाला किया था। अब ये फिजिकल वर्कआउट ऐसा है जिसको सब कर सकते हैं। न कमर में दर्द होगा, हमारा तो लक्ष्य ही है लाइफस्टाइल डिजीज, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ओबेसिटी है, गैस है, एसिडिटी है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। अच्छा, लोग कमर में दर्द की बहुत शिकायत करते हैं। हाँ। तो ये वाला जो आसन जो अभी स्वामी जी करवा रहे हैं, इससे कमर में दर्द खत्म हो जाता है। हर रोज करना पड़ेगा लेकिन आप सबको। हाँ, ये खुद भी करते हैं और इतनी जो है व्यस्तताओं के बीच में कभी भी। जी स्वामी जी, तो ये भुजंगासन कमर दर्द के लिए तो रामबाण है ये भुजंगासन। अभी हम फिर इसके बाद सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन भी करेंगे। 4-5 आसन ही कर ले, उष्ट्रासन कर ले, ऐसे रोज करें। और इसी हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है, हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। अब हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल 150 के आसपास रहना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड भी। लेकिन स्वामी जी नई मुश्किल ये है कि बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ जो गुड अरे मेरे पास है वो भी हार्ट को कमजोर कर रहा है। हाँ, तो हर एक की सीमा है। जैसे हमने कहा HDL, जिसको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये भी HDL भी 60 से 65 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी किसी का एक्सेप्शन के तौर पर ये लाखों में किसी एक का होता है, ये भी बढ़ जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं है। ये जो है दोनों हाथ अब जंघाओं के नीचे। लेकिन इसके साथ एक बात और भी बता देना चाहता हूँ हुसैन भाई जी, कि यदि किसी का कोलेस्ट्रॉल 250 भी है और HDL 60 है तो उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। तो योग से चाहे अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे बड़ा वाला कोलेस्ट्रॉल, जैसे हमने पहले बताया वो ना, एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। योग से ओवरवेट उनको लाइपोलाइसिस होता है, अंडरवेट उनको लाइपोजेनेसिस होता है। तो न तो ओवरवेट रहेंगे ना अंडरवेट, बैलेंस रखता है। समत्वम योग उच्यते, समता में रहेंगे। एक एक पैर से उठाए, दोनों से उठाए, और स्वामी जी राठौर साहब भी बैलेंस के बारे में बखूबी जानते हैं। मुझे याद आ रहा उनका चैलेंज साल 2018 में, जब उन्होंने ऑफिस के फ्लोर पे ही जो है पुशअप्स लगाए थे। तो राठौर साहब, आज कोई फिट इंडिया के लिए चैलेंज आप देना चाहेंगे? मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि क्या आप अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए 10 से 15 मिनट निकाल सकते हैं क्या योग करने के लिए, या कोई भी वर्जिश करने के लिए। ये चैलेंज ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत अच्छा चैलेंज है। अगर आप 10 से 15 मिनट खुद के लिए निकाल लें और कहीं पे भी कर लें, आप ऑफिस में भी कर सकते हैं जैसे आप बतला रहे थे, और घर पे भी कर सकते हैं, सुबह शाम रात कभी भी कर सकते हैं।
लेकिन करना ज़रूरी है। आप देखिए कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी का उदाहरण देखिए, दिन भर रात भर काम करते रहते हैं, कहीं ना कहीं से वो ऊर्जा आती है। और स्वामी जी आपको बताएंगे कि वो योग बहुत करते हैं। अभी क्या करना है स्वामी जी? अब सीधे नीचे टांग तो सबकी होती है, थोड़े ऊपर भी टांग करनी है। तो आजकल आप रोजाना कितने पुशअप्स लगा लेते हैं एक बार में? भाई हर परीक्षा में पास हो रहे हैं राज्यवर्धन जी आज। कमाल है, बहुत ही जबरदस्त सर्वांगासन किया है। अरे कितने पुशअप लगा लेते हैं राज्यवर्धन जी रोज? स्वामी जी से 2 कम। आप सोच रहे हो मैं 500 लगाता हूँ तो ये 200 से 250 तो लगाते ही है। तो ये सर्वांगासन। और देखो जितना हो पाए ये तो अरे हलासन भी कर लेना, मैं तो थोड़ा किया नहीं था। मेरे ख्याल जो इसमें भी पास हो गए, क्या बात है। था ना हुसैन, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है शरीर में, खाली वर्कआउट करने से काम नहीं चलेगा। तो वो जो कहते हैं वो करते हैं। और फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ, कंसंट्रेशन, उसको भी हमें बरकरार रखना है, और वो भी इन्होंने रखा। इसलिए तीरंदाजी में ऐसा तीर चलाया कि ओलंपिक में मेडल दिलाया। तो पवन मुक्तासन ये तो बिल्कुल इजी है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, दोनों पैरों को ऊपर उठा दिया, ऐसे होल्ड करके रखा। स्वामी जी, अब तो ये की डिमांड योग है से कि एक तरफ हमारे भीतर का एक चैलेंज हो जाना चाहिए, दूसरा विनय आती। बहुत सारे लोग हमें लिख रहे हैं कि राठौर साहब और आप दोनों अभी तो साथ में पुशअप्स लगाइए। अब बताओ दूसरा राउंड शुरू करवाना चाहते हो आज हमारा? स्वास्थ्य में भारत पूरा आत्मनिर्भर है और बाकी चीजों में भी बनता जा रहा है आत्मनिर्भर। तो उत्तान पादासन, सवाल भी हमारे पास नौकासन, जो नौकासन करेंगे जीवन नैया पार हो जाएगी। आत्मनिर्भर बनने के लिए योग करें, स्वदेशी का उपयोग करें, वोकल फॉर लोकल, और लोकल को बनाना है ग्लोबल। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी प्रेरणा इस देश को दी है, और पतंजलि ने उस प्रेरणा को मूर्त रूप दिया है। मर्कटासन, दोनों पैर मुड़े हुए घुटने से, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। तो योग जो करेगा हर चैलेंज में वो पास होगा। इसलिए मैं कहता हूँ जो योगी होता है वो आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। और उसके बहुत बड़े हमारे आदर्श पुरुष प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं। हमारे मोदी जी से लेकर, योगी जी से लेकर के, और भारत के अधिकांश मंत्रियों से लेकर के, मुख्यमंत्रियों से लेकर के वो योग कर रहे हैं। कुछ तो खुलेआम कर रहे हैं, कुछ चुपके चुपके कर रहे हैं, चोरी चोरी छुपके छुपके। तो जो भी योग करेगा वो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर तो बनेगा ही बनेगा, उसको कोई हरा न सकेगा। इसलिए जीतने का भी मंत्र है, आरोग्य तो मंत्र है ही, आरोग्य का तो मंत्र है योग, ये विजय का भी मंत्र है, ये स्वास्थ्य का मंत्र है, सुख का, शांति का मंत्र है, मुक्ति का मंत्र है। इसलिए योग इज नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, योग इज ए कंप्लीट साइंस। और मर्कटासन का ये अगला अभ्यास भी एक बार उठाया, अपोजिट साइड में लेके गए, आप ये करते रहते हैं, इसलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। क्या बात है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है आप में। आज आपसे सर्टिफिकेट मिल रहा है मेरे को पूरे इंडिया के लेवल पर। तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे भाई में, और यही फ्लेक्सिबिलिटी हमें फिट रखती है। फिजिकली भी हमें फ्लेक्सिबल रहना है, घर परिवार में भी हमें फ्लेक्सिबल रहना है, थोड़ा एडजस्ट करना भी सीखें, थोड़ा झुकना भी सीखें। ये बहुत बढ़िया बात कही है आपने, सुख शांति के लिए। हाँ, हर बार अपनी बात अपनी मनमाने के चक्कर में बहुत मनमानी करते हैं लोग। बड़े लक्ष्य के लिए छोटा लक्ष्य होना जरूरी है। ये बड़ी बात कही है अभी राज्यवर्धन जी कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए छोटे छोटे कंप्रोमाइज। बोले मैं कोई समझौता नहीं करता। अरे भाई समझौता, बाहर लड़ाई लड़ ले, अपना घर में तो सुख शांति से रह ले। तो चलो, तो एक चैलेंज तो 1 मिनट का जो है, आप तो एक ही बोला था, आज कई चैलेंज देने वाले हैं। हाँ, 1 मिनट में एक तो ये होता है, देखो 2.5 से 5 सेकंड में लेना, 2.5 से 5 सेकंड में छोड़ना। 500 ml से लेके 1000 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग। जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो
5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। और अब आप तो जब फिजिकल वर्कआउट करते थे जिम और दूसरी दौड़ने आदि में, उसमें पर मिनट 5,000 to 10,000 किलो कैलोरी भी हम बर्न कर सकते हैं, ऐसे रेग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं। तो अब इधर मुँह करो। तो अब एक ये मैं योग में बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के, खाली ब्रेथ के मूवमेंट से 1 मिनट के अंदर 10,000 किलो कैलोरी कैसे बर्न करना, उसका ये तरीका है। तो मैं थोड़ा इसमें अब जोर का झटका धीरे से लगेगा, तो जोर से ऐसे करना है, लेकिन इसमें गर्दन ना हिले और ऐसे। मुकाबला कांटे का चल रहा है स्वामी जी। इसमें भी पास हो गए भाई राज्यवर्धन। बहुत शानदार। आप इसे सीख रहा हो। और बिल्कुल आपके साथ ही आके खत्म लगता है राठौर साहब, ऐसा लगता है कि आप नियमित योग का अभ्यास करते हैं, वरना स्वामी जी के साथ इस तरीके से कर पाना बड़ा मुश्किल है। जी मॉडेस्टी के साथ मैं कहना चाहूँगा, हाँ 10-1 मिनट निकाल के ज़रूर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि फौजी हूँ। अपने आप को जब शीशे में देखता हूँ और अगर फिट नहीं होता तो शर्म आती है। ये बात कि हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए यदि हम फिट नहीं है तो ये पहले तो हाँ कि हम यदि फिट नहीं हैं तो ये हमारे लिए अपमान की बात है, अनादर की बात है, तिरस्कार की बात है कि भगवान ने ये मनुष्य जीवन की सब जो इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना उसकी सौगात हमें दी। भगवान ने सबसे बढ़िया जीवन हमको दिया और इसमें हम रोगी हो जाएं तो ये तो जीवन का अनादर है, ये भगवान की दी हुई इस सौगात का तिरस्कार है, अपमान है। और स्वामी जी स्वास्थ्य को खरीदा नहीं जा सकता। हाँ, स्वास्थ्य को खरीदा नहीं जा सकता। आज हेडलाइन दे रहे हैं और पसीने की फैक्ट्री सिर्फ अपने अंदर है। पसीना किसी बाहर की फैक्ट्री में बनता नहीं है, ये माथे पर ऐसे योग करके आता है। यहाँ तो एसी स्टूडियो में पसीना आ गया स्वामी जी। खूब पसीना बहा रहे हैं। और पिछले 1 साल से राठौर साहब आप जानते हैं कि इंडिया टीवी स्वामी रामदेव हम लोग मिलकर इस माध्यम से लगातार पूरे देश को फिट बना रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, आहार कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, विचार कैसा होना चाहिए और शरीर के लिए क्या जरूरी है वो हम सिखा रहे हैं। कोशिश हमारी जारी है। और स्वामी जी आज एक इंटरनेशनल लेवल के एथलीट आपके साथ हैं, तो एक सवाल भी एथलीट के लिए एक आया है हमारे पास, वो उस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। गुरदीप है, उनके एक दोस्त हैं जो नेशनल लेवल के एथलीट हैं और उनकी लिगामेंट जो है उसमें इंजरी है, फ्रैक्चर हो गया है। योग में क्या उपाय है लिगामेंट फ्रैक्चर का? योग में क्या उपाय है? तो पहले तो आप बता दो। देखिए योग निसंदेह शरीर को बाहर से और ख़ास तौर से अंदर से मजबूत करता है। देखिए बाकी सारी जो वर्जिशें हैं वो ज़्यादातर बाहर से मजबूत करती हैं, लेकिन अंदर से मजबूत करने के लिए योग की ही ज़रूरत है। कोई आपको आवाज़ स्टूडियो में मिल रही है? हाँ, यहाँ पे सारे दर्शक कह रहे हैं कि हमें आवाज़ नहीं आ रही, माइक तो हाथ में पकड़ा हुआ है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि ये टीवी के लिए आवाज़ आ रही है। टीवी के लिए है। तो जिनका ये सवाल आया था, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इच्छा शक्ति के सामने हर बीमारी और हर जो कमज़ोरी है वो झुक जाती है। मैंने बहुत से उदाहरण देखे हैं जहाँ बॉडी पैरालाइज तक हुई हुई है और वहाँ से निकल कर खिलाड़ी आते हैं इच्छा शक्ति की वजह से, और इच्छा शक्ति योग से जागृत हो सकती है। तो एक तो ये अपना हौसला रखें और दूसरा दूध में हल्दी और शिलाजीत मिला करके पी ले। हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान और अश्वगंधा उसको 1-1 चम्मच खा ले। नहीं तो हमने ऑर्थोग्रिट और पीडानिल बना रखी है, खाली पेट 1-1 2-2 गोली पीडानिल और ऑर्थोग्रिट खाने के बाद ले ले। लाक्षादी गूगल ले ले। एमएटी के जो चेयरमैन हैं अशोक चौहान जी, उनकी हड्डी टूट गई, अभी उनकी उम्र है 80 के करीब, और मैंने उनको यही लाक्षादी गूगल खिलाया, दूध में हल्दी शिलाजीत पिलाया। 2 महीने के अंदर वो 4 पे ही पड़ते, बेड पर थे, उठ गए।
हमारी संस्कृति के अंदर, स्वामी जी, हमारी संस्कृति के अंदर ऐसी बातें हैं जो हम तकरीबन भूल गए हैं। तो आप जैसे जो कई स्वामी हैं, कई जो महाराज हैं, ये जो पुरानी पद्धति हैं जो हम भूल गए थे, उसको जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं। उसके लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा मैं निश्चित तौर से। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा वो कि स्वामी जी ने विदेशी कंपनियों को चुनौती दे रखी है बहुत ज़बरदस्त। तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये एक और बड़ा कदम है, वोकल फॉर लोकल के अंदर भी, कि हम अपनी पद्धति और अपने जो देश की जो वस्तु हैं उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। क्या बात। तो ये मैं रोज बोलता हूँ, योग और सत्कर्मों में, अच्छे कामों में सहयोग और स्वदेशी के उपयोग से आत्मनिर्भर इंसान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान और आत्मनिर्भर जहान भी बनेगा। तो ये एक और लिगामेंट्स के लिए तो हमने बता ही दिया है। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, तिल का तेल, इसकी मसाज थोड़ी कर लें। और ये घुटने के लिए एक्सरसाइज है, कैसे ऐसे घुटनों को ऐसे, ये मैं खड़े होकर के बता देता हूँ। देखो ऐसे, ये ऐसे, और इसको ऐसे भी थोड़ा घुमा लेते हैं ऐसे। और जो है इसमें जो है पैर इधर देना। जिनको भी लेगामेंट आदि में प्रॉब्लम आ जाए तो ये 5 चैनल है, यहाँ से ये, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। आपके तो पैर भी बड़े मजबूत हैं, फौजी के पाँव पूरे शरीर को थाम रखा है। तो ये जो पीछे के चैनल है, ये एक विश्व विजेता के पाँव हैं। ऐसे। तो ये पीछे के ये चैनल दबाएं और इसके ये जो छोटी उंगली, इसके पास वाली उंगली, इसके टॉप पर और इसके मूल में दबाएं। ये बड़ा जबरदस्त है। इसको तो दबाते लंगड़ा आदमी भी दौड़ने लगता है। तो ये लेगामेंट्स के लिए भी बता दिया है। कभी ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए एक्यूप्रेशर भी मैंने बता दिया है। और ज्यादा देर दबा दे तो दौड़ता हुआ भी लंगड़ा सकता है। स्वामी जी, एक और सवाल हम ले लेते हैं, क्योंकि आप आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं। जी, तो गौरव भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और वो अपना सवाल पूछने अपने पिता के लिए, जिन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आ चुका है। ऐसे में वो कौन सी योग अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि उनके पिता की उम्र इस वक्त 57 साल है। तो देखो, जिनको ये हार्ट अटैक आए तो एक तो अर्जुन की छाल और दालचीनी की आज चाय बनाने वाले हो, काढ़ा दिन भर वही पिए। अर्जुन की छाल 2 चम्मच और आधी चम्मच वो दालचीनी, थोड़ा सा उसमें तुलसी, अदरक, लौंग आदि थोड़ा मिला सकते हैं, उससे और टेस्टी बन जाएगी। ये 1 किलो पानी में पका लें, अच्छी तरह से उबाल लें और चाय जैसा बन जाए तो छान के रखें, दिन भर उसी को पिए। और लौकी का ही कल्प करें। ये लौकी बड़ी ज़बरदस्त है, हाँ? ये लौकी जो है ये सबसे महंगी सब्जी है किसानों। ये सब पहले लोग सोचते थे बीमारों के लिए, आज अमीरों को भी नसीब नहीं होती है। लौकी का भाव भी 100 में रामदेव ने बढ़ा दिया पूरी दुनिया में। ये तो पहले ये लौकी अठन्नी 1 रुपये 2 रुपये बिका करती, आजकल बड़े शहरों में 25-25 रुपये किलो लौकी बिकती है। और इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, यह हार्ट के लिए भी अच्छी है, ये वेट को भी कम करती है, एसिडिटी को भी ठीक करती है। तो लौकी का ही कल्प करें, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप और अर्जुन की छाल। और बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है तो हृदयामृत 2-2 गोली ले लें। और ये कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम जरूर करें। अनुलोम विलोम करते हैं राठौर जी, तो हार्ट की प्रॉब्लम को हम रिवर्स करते हैं। और इससे हमने देखा कोलेटरी आर्टरी तैयार हो जाती है, मेन आर्टरी ओपन हो जाती है। और कई बार इतना ही नहीं, जिनका जो है हार्ट जो है बढ़ा हुआ है, वो हार्ट भी अपने आप नॉर्मल शेप में आ जाता है, इनलार्ज हार्ट। किसी के वाल में के अंदर प्रॉब्लम, वो ठीक, इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो ठीक हो जाता है। इजेक्शन फ्रैक्शन जो है जिनका 15-20 पर आ गया था, वापस मैंने 50 तक उनका पहुंचाया इसी से। और हार्ट बीट इरेगुलर होती है, वो भी इन चीज़ों से रेगुलर हो जाती है। और नींद भी अच्छी आती है अनुलोम विलोम से। स्वामी जी, अब हमें कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलना होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि उनके सवाल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और तमाम माध्यमों से हम तक पहुंचते हैं। लेकिन समय की कमी की वजह से हम सबके सवाल तो नहीं शामिल कर सकते, लेकिन तमाम लोगों के सवालों के जवाब जो कोलेस्ट्रॉल से जुड़े हुए थे वो ज़रूर स्वामी जी ने आज अपने इस सेशन में दे दिए हैं। स्वामी जी, अब डाइट की बात कर लेते हैं। खाने की थाली कैसी हो जिससे टेस्ट भी बना रहे और बैड कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, और गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का जो बैलेंस है वो भी बना रहे। तो कपालभाति तो रोज करना ही है। नाश्ते में सप्ताह में 1 बार अंकुरित जरूर लेना चाहिए।
एक बार लौकी का जूस ज़रूर पीना चाहिए। लौकी का जूस यदि तुलसी, पुदीना, धनिया इनके साथ पी लेते हैं, थोड़ा सा जिनको जोड़ों में दर्द ना हो तो थोड़ा नींबू भी डाल लें। लौकी का जूस सप्ताह में एक बार ज़रूर पीना चाहिए। और जिनको डायबिटीज़ है तो खीरा, करेला, टमाटर के साथ लौकी भी मिला दें और कोई थोड़ा सा और वेजिटेबल भी मिलाते हैं तो वेजिटेबल जूस सप्ताह में एक बार पीना चाहिए। अनार सप्ताह में एक बार सुबह सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। सप्ताह में एक बार सेव ज़रूर खा लेना चाहिए। सप्ताह में एक बार जो सेव खा लेंगे उनको ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना उनका बीपी हाई होगा, ना उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, ना कॉन्स्टिपेशन होगा। एक बार जो है वो दलिया खा लेना चाहिए जौ का। हमारे यहाँ तो घाट की राबड़ी खाते हैं। घाट की जो राबड़ी खाता है फिर उसको ना तो किडनी में स्टोन होता है, ना उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और उसको कभी भी यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होती, उसका ब्लड प्रेशर कभी हाई नहीं होता, बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसमें कुछ जोड़ो स्वामी जी। हाँ, एक जो बहुत अच्छी चीज़ हम सीख सकते हैं स्वामी जी से वो ये है कि आप कितना भी कमाते हो उसको भोगना ज़रूरी नहीं है, उसको भोगना नहीं है। आप कर्म के रूप में काम करिए, उससे पैसे कमाइए, अर्थ को परमार्थ में। लेकिन हाँ, लेकिन उसको भोगना नहीं है। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे परिवार हैं जो वेल टू डू होते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, उनके बच्चे खास तौर से इतने मोटे हो जाते हैं क्योंकि उनको सब कुछ अवेलेबल है खाने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है उसको खाना ही है, तो खाने को दवाई की तरह खाना है, जितनी जरूरत हो उतना खाना है। बहुत उम्दा। जितना अचूक निशाना लगाते हैं स्वामी जी राठौर साहब, उतने ही अचूक शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। मतलब नहीं है कि सारा खुद ही खा जाओ। अच्छा स्वामी जी, क्या कुछ आज बना के भी दिखाएंगे आप? तो एक तो मैंने नाश्ते का बताया, खाने में पहले फल और सब्जियां खानी नहीं चाहिए। पहले जो है फल और सलाद खानी चाहिए, बाद में खाना चबा चबा के खाना चाहिए। 3 लीटर से 4 लीटर लिक्विड जरूर लेना चाहिए। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। खुश रहना चाहिए, खुश रहने वाले का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। तो एक बार सब हंस के दिखाओ रे, जोर से हाथ उठा के, हाथ उठा करके फिर से ऐसे खुश रहा करो। तो आज बना के तो दिखा रहे हैं, जो है दालचीनी और जो है काढ़ा है उसका, अर्जुन का। चलो, ये बहुत देर से डिप्स की डिमांड आ रही है, चलो इसी से समापन कर देते हैं। स्वामी जी आप उस टेबल तक पहुंच? नहीं, अभी तो चैलेंज की बारी आ गई है हुसैन। अच्छा। चैलेंज की बारी आ गई है। क्या बात है, ये सब चैलेंज है। स्वामी जी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। लंबे लंबे श्वास ऐसे। बहुत खूब, ताली भी बजा दो। तो ऐसे तो स्वामी जी ये खत्म नहीं होगा और हम अपने कार्यक्रम को खत्म नहीं कर पाएंगे। आप ही ने कहा था ले लो बता। तो ऐसे ऐसे ये 25 से शुरू करके 50 तक कर सकते हैं। चलो हम ही खुद ही ताली बजा देते हैं। बहुत खूब। चलो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। एक बार खा देते हैं भाई। अरे बाप रे, तो आज जो है, आज की रेसिपी है हमारी बहुत सरल सी, बस इसी के साथ समापन कर देते हैं। एक तो देखो, ये गर्म पानी में ये दालचीनी है और ये अर्जुन है, बस इसको डाल के ऐसे पका लो। और 1 चम्मच गाय का घी और उसमें 1 चम्मच गाय के घी में थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी इसके अंदर अजवाइन डाल दो, थोड़ी सी काली मिर्च डालो हल्की सी, और थोड़ा सेंधा नमक डाल दिया, हल्दी आदि डाल दी, और फिर ये लौकी का सूप तैयार हो जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी में कराओगे तो ऐसे ही होगा। अब इसको बनने में तो थोड़ा समय लगेगा। ऐसे लौकी का सूप, जूस, सब्जी खाएं, अर्जुन की छाल उबाल के पिए, कोलेस्ट्रॉल किसी का नहीं बढ़ेगा, सब फिट रहेंगे, हिट रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, और राठौर साहब से भी कहिए कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर साहब कार्यक्रम में आने के लिए और इसमें एक और नई ऊर्जा भरने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास है। बॉडी में बनने वाले फैट सेल से जान को कितना खतरा है, गर्दन, चेहरा, पीठ, हाथ पांव और पेट पर बनने वाली गांठों से आप कैसे निजात पा सकते हैं, बेनाइन और कैंसर वाली गांठ का स्वामी रामदेव बताएंगे यौगिक और आयुर्वेदिक उपचार, कल सुबह 7:57 पर।
और यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर में कहां हुआ आतंक पर करारा प्रहार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।